सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। एसपीजी के साथ जिला प्रशासन ने किया बृहद रिहर्सल। सिंधी समाज के लोगों ने अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की धूमधाम से मनाई जयंती। सुबह निकली प्रभात फेरी तो शाम को भव्य शोभा यात्रा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी व ज्येष्ठा गौरी के दरबार में भक्तों का उमड़ा हुजूम। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के 93वें बलिदान दिवस पर नगर में हुए विविध आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को पीएम मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर प्रशासन अमला पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा सभी सड़क मार्ग पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए रिहर्सल किया गया। वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सड़क मार्ग के रास्ते पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए रिहर्सल किया। इस दौरान पूरे रास्ते को सील कर दिया गया था और आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी टीम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से रिहर्सल शुरू किया और शीघ्र मलदैया होते हुए संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जहां पर जनसभा होनी है वहां पर पहुंचकर बारीकियों से रास्ते भर की सुरक्षा का जायजा लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां लगाई गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री की 3 गाड़ी काफिले में लीड कर रही थी। पूरी सुरक्षा को बारीकी से एसपीजी के अधिकारी परख रहे थे ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो सके। वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने हैं उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं और चूंकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेनली एयरपोर्ट के काम शामिल हैं, हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, पीएससी के कार्य हैं वो शामिल हैं, जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यही साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ बीएचयू और 80 क्षेत्र के जो एसटीपी के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है उसका एक नया एसटीपी बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी साइट जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स की फिलिंग और रिफिलिंग हो पाएगी, वो पूरी साइट एक सेवापुरी में तैयार हो रही है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो कुल मिला के 1500 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो 9 हैं संख्या में। ये सारे कार्यक्रम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में किए जाएंगे। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज पे ही कुछ लोगों को लोन का वितरण भी करेंगे, क्योंकि हमारे करीब 1000 करोड़ से ऊपर के लोन करीब 9000 लोगों को वितरित होने हैं। उसी में से सिंबॉलिक कुछ लोगों को स्टेज पर लोन वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है हमारी स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी। तो स्वच्छ दृष्टि और समृद्ध काशी का जो कार्यक्रम है उसमें जिन भी लोगों के ऑपरेशन चित्रकूट भेज के हुए हैं उनको कुछ लोगों का इंटरेक्शन और स्टेज पे कुछ चश्मा वितरण का भी कार्यक्रम है, ताकि भविष्य में जितने भी लोग हमारे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बचे हैं वाराणसी में वे सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपना कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के वाराणसी को कैटरेक्ट मुक्त बनाने में सहयोग करें। इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं। उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। तो कुल मिला के 2 कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। आज एसपीजी आ गई है, उनका एएसएल रिहर्सल भी आज हो रहा है और सारी तैयारियां जो प्रशासनिक रूप से की जानी थी वो सारी पूरी हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश दिए जा चुके हैं और जो बाकी शहर का सौंदर्यीकरण G20 के लिए चल रहा है उसी को फास्ट कराते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रूट है इन पर कार्य पहले पूरा हो जाए और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आने हैं कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी भी तैयारियां समय से पहले पूरी हो जाए। पूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम की ओर से समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव जी का
कचहरी पर बलिदान दिवस मनाया गया। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कचहरी परिसर के बाहर जिला मुख्यालय पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन विपुल कुमार पाठक व धन्यवाद अनूप गुप्ता एडवोकेट ने किया। मुख्य वक्ता शासकीय अधिवक्ता रजनीश अग्रवाल थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर तिलक लगाकर नमन किया गया। इस दौरान आयोजित संक्षिप्त सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार से लौराबीर स्थित पार्क में तीनों बलिदानियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद मदन मोहन दुबे, संदीप उपाध्याय एडवोकेट, मनीष चौरसिया, जय किशन गुप्ता, आदित्य गोयनका, दीपक आर्य, मोनू गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ऐसे महापुरुष को आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज देश में स्वतंत्रता की कोई लड़ाई नहीं है, किसी को जान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों के देश के बारे में देखे गए स्वप्न, जिस भारत का वो स्वप्न देखते देखते चले गए, उस भारत को बनाने के लिए हम सब भारतवासियों का योगदान जरूरी है। इसलिए हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए जातिवाद समाप्त करें, राष्ट्रवाद के प्रति अपना जन जागरण फैलाएं। स्वच्छता अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि हम भारत को बनाने में आम नागरिक का भी योगदान आवश्यक है। उसको निभा करके हम इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 93वें बलिदान दिवस पे माई होम इंडिया काशी की ओर से लौराबीर स्थित IMA सभागार में रक्तांजलि और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। माय होम इंडिया काशी की ओर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 93वें बलिदान दिवस पर बृहस्पतिवार को लौराबीर स्थित IMA सभागार में रक्तांजलि एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जितने वर्ष बलिदान के उतने यूनिट रक्तदान थीम पर आयोजित रक्तांजलि में 93 लोगों ने 93 यूनिट रक्तदान किया। इसके बाद संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान चिंगारी बनी। उनकी क्रांति से अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, भारत के लोगों से आत्मीय लगाव से ही भारत श्रेष्ठ बनेगा। मुख्य अतिथि IMA के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय ने कहा कि देश युवाओं के दृढ़ निश्चय व त्याग से आगे बढ़ता है। रक्तदान महादान है, इससे मानवता का कल्याण होता है। व्यक्ति का 1 यूनिट रक्तदान 3 लोगों को नया जीवन देने में योगदान देता है। विशिष्ट अतिथि अनिल किंजवेडकर ने कहा कि रक्तदान पुण्य है। संगोष्ठी में रक्तवीर राजेश गुप्ता व पहली बार रक्तदान करने वाली वर्णाली सिंह, सविता पटेल, निशा पांडे, संस्कृति सिंह, तनिष्क आदि रक्तदाता को सम्मानित किए गए। विवेक सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। समापन राष्ट्रगान से हुआ। संचालन स्वतंत्रता बहादुर सिंह व CA सतीश जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राम विजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह गौतम, संतलाल यादव, कपिल, पंकज सिंह, यज्ञ नारायण आदि मौजूद रहे। अमर बलिदानी भारत माता का सच्चे सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस 23 मार्च के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज अमर बलिदानियों के जितने वर्ष हुए हैं बलिदान के, उतना रक्तदान करने का हम लोग का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य के ऊपर जो है आज रक्तदाताओं ने उमड़ करके आज रक्तदान किया है। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं, युवाओं, युवतियों की काफ़ी उत्सुकता देखने को आ रही है। यहाँ आया और रक्तदान किया। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आज के दिन मैं रक्तदान किया, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च को ही हमारे बलिदान ही सरदार भगत जी, सुखदेव जी और के द्वारा तीनों शहीदों को फांसी पे लटकाया गया था। आज उसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। सिंधी समाज द्वारा गुरुवार को झूलेलाल जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सिगरा से प्रभात फेरी भी निकाली गई। सिंधी समाज के लोगों ने अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर सिगरा स्थित अमरनगर कॉलोनी से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। अमरनगर कॉलोनी से निकली प्रभात फेरी सिंधु नगर, सिद्धगिरी बाग, श्रीनगर, गुरुबाग होते हुए लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची। प्रभात फेरी के मंदिर में पहुंचने के पश्चात झूलेलाल की महाआरती के साथ संपन्न हुई। झूलेलाल की जयंती के अवसर पर निकली प्रभात फेरी का जगह जगह स्वागत कर आरती और प्रसाद वितरण किया गया।
प्रभात फेरी में शामिल सभी श्रद्धालु झूलेलाल के भजनों पर झूमते हुए चल रहे थे। इस प्रभात फेरी का नेतृत्व अध्यक्ष दीपक वासवानी, सचिव मनोज मुरजानी, प्रमोद शर्मा कर रहे थे। वहीं प्रभात फेरी में प्रमुख रूप से चंदन रूपानी, विजय राजवानी, जगदीश पेशवानी, मनोज लखमानी, धर्मेंद्र सेहता, सुनील वाद्य, अनिल बजाज, दिलीप आहूजा, नरेश बदानी, दिनेश चंदानी रहे। प्रभात फेरी का आयोजन किया है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। इससे पहले इसके साथ साथ आज अपने हेमू कलानी जी का 100वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में कल शाम को भी एक रैली निकाली गई थी। आज सवेरे जो है यहाँ से झूलेलाल जयंती के अवसर पे प्रभात फेरी का आयोजन है। फिर शाम को जो है झूलेलाल मंदिर से यहाँ पे कार्यक्रम होगा, वो फेरी निकलेगी और लाल साईं की अपनी वो निकलेगी, जोत जगेगी, जा कर के हम लोग दशाश्वमेध घाट तक जाते हैं। इसके बाद आप 26 तारीख को एक महोत्सव का आयोजन है जो शुभम लान में किया गया है, इसमें पूरे समाज को जोड़ा जाता है। ये कार्यक्रम कंटिन्यू एक हफ्ते तक लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम के रूप में चलता रहता है। ये प्रभात फेरी सवेरे निकलती है, जो यहाँ से पूरा अमरनगर से निकल करके पूरे सारी सिंधी कॉलोनी है, सिंधु नगर, सिद्धगिरी बाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए झूलेलाल मंदिर में अभी इसका समापन होगा। झूलेलाल जयंती, हमारे इष्ट देवता जो झूलेलाल हैं उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो उसके लिए हम लोग ये प्रभात फेरी निकालते हैं। उसी उपलक्ष्य में जगह जगह हमारा स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही जैसे एक फेस्टिवल है हमारा, बहुत ही अच्छा। हमारी संस्था द्वारा एक प्रभात फेरी जो भव्य रूप में निकाली जाती है, ये हर साल का हमारा आयोजन रहता है। ये प्रभात फेरी अमरनगर से शुरू होकर सिंधु नगर होते हुए सिद्धगिरी बाग, श्रीनगर कॉलोनी होते हुए सभी जगहों पे हमारा इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया जाता है। अपने इष्ट देव की हम लोग आरती और गीत संगीत के संग हम लोग जो है चलते हुए आखिर में हमारा समापन झूलेलाल मंदिर लक्सा में होता है, जहाँ पे हमारे सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा हमारा स्वागत किया जाएगा और उसके पश्चात हमारा जो है पूरे झूलेलाल महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन काशी में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। साथ ही नखास स्थित मां ज्येष्ठा गौरी के भी दर्शन को श्रद्धालु उमड़े। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा घाट स्थित देवी ब्रह्मचारिणी व नखास स्थित ज्येष्ठा गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी मां जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भोले शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसके लिए मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता मां भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को मां का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य को सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न रहता है तथा उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। नखास स्थित ज्येष्ठा गौरी के दरबार में भी नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।
इनका दर्शन पूजन करने से विशेष फल मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका दर्शन पूजन करने के बाद इस मंत्र का जप करने से भगवती की प्रकार से सभी कल्याण करती है और कोई भी प्रकार के धन की मनुष्य के पास कमी नहीं रहती है और कोई भी व्यापार वगैरह आदमी का नहीं चल रहा है तो भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा की उपासना करें। इस मंत्र का जप करने से जो है उनका कल्याण होगा और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। माता हैं तो भक्त हैं, इनका अपना भक्त का माता का अपना लगाव है। जिसको जिसके प्रति लगाव जैसा रहेगा माता अपना उनको इस तरीके से बरकत करती हैं। बाकी दर्शन पूजा तो सभी लोग करते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल किट का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की दिशा निर्देशन एवं प्रेरणा से आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने हेतु वाराणसी जनपद के सभी नंद घर में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अमीनी गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 7 आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्री स्कूल किट राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के प्रतिनिधि के रूप में आयुष जायसवाल, डायरेक्टर RS वर्ल्ड स्कूल, राजा तालाब खजूरी व विशिष्ट अतिथि रोहानिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा समस्त सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। उसके पश्चात गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन कराने के साथ मोटे अनाज से बने विविध सामग्री का अवलोकन किया गया। आयुष जायसवाल ने बताया कि हमारे पूर्वज 16 संस्कार करते थे। उनमें प्रमुख संस्कार गोद भराई, अन्नप्राशन होता था, जिसको बाल विकास विभाग बहुत अच्छे से करा रहा है। हम सभी को 16 संस्कार पूर्ण करने की परंपरा को जीवित रखना है। बच्चों की माओं से कहा कि अगर अपने बच्चों की देखभाल गर्व से करती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं, तभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कार्यक्रम में नीलू मिश्र, मुख्य सहयोग SBI बैंक के डिप्टी मैनेजर संजीव खन्ना, सुनीता मौर्य, नोडल ग्राम प्रधान अनिल कुमार सोनकर, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार पटेल, रंजीत पटेल, अजय पटेल, प्रदीप सिंह, राजनाथ पटेल, प्रमिला देवी, SHG ग्रुप के सदस्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मंजू देवी, रीमा सिंह एवं अन्य कार्यकर्त्री का रहा। नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम गंगा द्वार से मां गंगा की आरती कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर नमामि गंगे ने धार्मिक तरीके से किया। PM मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत लिखा गया। मां गंगा व श्री काशी विश्वनाथ जी की आरती करके भारतवर्ष और काशी के सर्वांगीण विकास हेतु PM मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। अलौकिक छटा बिखेर रहे गंगा द्वार पर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। PM मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। काशी के गले में 1800 करोड़ की मोतियों का हार विकास के रूप में सजेगा। यह दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। कहा कि काशी में PM मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी की स्वागत परंपरा, संस्कृति और आध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, मयूर, ओम प्रकाश, सुनैना पटवर्धन, सुमित सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में नागरिकगण शामिल रहे। जीवनदीप पैरामेडिकल कॉलेज बड़ा लालपुर में विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय वाराणसी ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के अवसर पर जीवनदीप पैरामेडिकल कॉलेज बड़ा लालपुर में 1 दिवसीय वाराणसी ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाराणसी के प्रसिद्ध चिकित्सक व सिंह मेडिकल व रिसर्च सेंटर के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आंखें मानव शरीर की बेहद अहम हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, इसलिए आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सिंह ने इलाज को सही समय पर करने का आह्वान करते हुए कि महिलाओं, बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को इलाज को टालने की बजाय इसे प्राथमिकता देना चाहिए ताकि रोग आंखों में न फैले। उन्होंने बताया कि आज मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण आंख लाल हो जाती है और सही समय पर इलाज न होने से आंख की रोशनी चले जाने का खतरा रहता है। विशिष्ट अतिथि सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल के मेजर डॉक्टर संतोष वर्मा ने कहा कि ग्लूकोमा आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी इलाज जरूरी है। यह एक क्रॉनिक ऑप्टिकल न्यूरोपैथी है। इस बीमारी से विजुअल फील्ड होने लगते हैं।
इस अवसर पर पूर्व अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह ने आंखों की विभिन्न बीमारियों और उनके सुरक्षा के उपाय बताए। इस अवसर पर अनुराग पांडे, अभिषेक कुमार, डॉक्टर RK जैनित, डॉक्टर समीर कुमार, शैलेश त्रिवेदी, डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर VP पांडे, डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार, सिबिन KD, निखिल यादव, डॉक्टर अमित सिंह सहित सभी शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। गुरुवार को स्वागत काशी फाउंडेशन द्वारा उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से समाज में व राष्ट्र में एक संदेश दिया है। स्वागतम काशी फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को उन महिलाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज में और राष्ट्र में एक संदेश दिया है। नवरात्र के पावन पर्व पर आयोजित यह कार्यक्रम मां गंगा के पावन तट मान मंदिर घाट पर किया गया। घाटों की स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री जी की मां हीराबेन, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने संघर्ष से जीवन कैसे जिया जाता है, इन्होंने अपने कर्म से यह संदेश देने का कार्य किया है। कार्यक्रम में संस्था के संयोजक अभिषेक शर्मा, घनश्याम जायसवाल, ब्रिजेश सिंह, कौशिक द्रविड़, कुलदीप शुक्ला, कन्हैया लाल सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।